अपने हालातों से बेबस, लाचार, बेसहारा 45 वर्षीय विधवा महिला जिसका नाम प्रमिला पटेल है, जो कि स्वर्गीय सोमनाथ पटेल की पत्नी थी। ग्राम अचानक मुंगराबाद शाहपुर की रहने वाली है ये महिला, जो काफ़ी दयनीय स्थिति में है और जैसे तैसे अपना गुजर बसर कर रही है। महिला की इस स्थिति का कारण ये है कि 6 वर्ष पहले इनके पति सोमनाथ पटेल इस दुनिया से गुजर गए। पति के गुजर जाने के बाद घर में कमाने वाला कोई भी व्यक्ति न होने के कारण प्रमिला पटेल स्कूल में खाना बनाकर 1000 रुपए की नौकरी करने लगी, जिसमें उक्त महिला किसी तरह अपने और अपने 4 बच्चों का पेट पाल रही है। दुख तो इस बात का है, कभी कभी बिना भोजन के ही बच्चों को सोना पड़ जाता है। और इससे भी बड़े दुख की बात यह है कि इनकी एक लड़की जो कि फाइलेरिया नामक बीमारी से ग्रसित है, इसके इलाज के लिए भी इनके पास पैसे नहीं हैं और किसी प्रकार सरकारी मेडिकल सुविधा का भी इन्हें कोई लाभ नहीं मिल रहा है। हालांकि किसी प्रकार मेहनत मजदूरी कर ये महिला अपनी जीविका तो चला ले रही है, पर पति के गुजर जाने के 6 वर्ष हो जाने के बाद भी इन्हें आज तक विधवा पेंशन का लाभ नहीं मिल सका। साथ ही ना ही इन्हें शौचालय मिला और ना ही आवास। आज भी ये महिला अपने बच्चों के साथ झोपड़ी में रहकर अपना जीवन व्यतीत कर रही है। प्रमिला पटेल से बात करने पर उन्होंने बताया कि विधवा पेंशन, शौचालय और आवास के लिए वह बार बार ग्राम प्रधान के घर के चक्कर काट रही हैं, किंतु ग्राम प्रधान हर बार ये कहकर अपना पल्ला झाड़ लेता है कि आपका फॉर्म भर चुका है, जब आना होगा आ जाएगा। बस यही बात हर बार सुनकर बेबस विधवा महिला को खाली हाथ घर लौटना पड़ता है। आखिर कब तक इसी तरह गरीबों को अपने हक के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी और कौन दिलाएगा इनका हक, शासन या प्रशासन? ये एक बड़ा सवाल है। PLA न्यूज़ के लिए मुंगराबाद शाहपुर जौनपुर से राकेश मौर्य के साथ रामकुमार जायसवाल की रिपोर्ट। जहां पर सरकार की तमाम बड़ी योजनाएं जमीन पर सिर्फ इसलिए लाई जाती हैं कि ऐसे पात्र, ऐसे गरीब, ऐसे असहाय, ऐसे मजदूर, ऐसे दलित, ऐसे शोषित उनको लाभ पहुंचाया जाए, लेकिन वहीं पर कहीं न कहीं कुछ ऐसे चैनल बने हुए हैं जो लाभ ऐसे लोगों तक नहीं पहुंच पाता। हम आपको बता दें कि पूर्वांचल लहर ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी तय किया। हम घर बैठते नहीं हैं, हम गांव, ग्रामीण, शहरों में जाते हैं और समाचारों को कलेक्ट करते हैं, उसका सच जानते हैं कि वाकई में किस तरीके से लोग जो है, किस तरीके से लोग समस्याएं किस तरीके से बढ़ रही हैं और लोग फिर आखिर उसको लाभ के रूप में देख क्यों नहीं पा रहे हैं। हम रास्ते में चलते हुए देखे यहाँ भुट्टा ये महिला भूज रही थी और हम लोगों का खाने की इच्छा हुई, इस नाते हम लोग यहाँ पर रुक गए। लेकिन हम लोगों ने वहीं पर, ये 2 महिलाएं यहाँ पर थी, इन लोगों ने समस्याओं को भी जानने का प्रयास किया। उसी समस्या की कड़ी में ये महिला हमारे बीच में मौजूद है। आइए इनसे बात करते। क्या नाम है आपका? प्रमिला। प्रेमिला, घर कहाँ है आपका? अचनका। अचनका। ये बताइए क्या दिक्कत है आपको? मेरी दिक्कत है, मेरा है कि जगह नहीं, घर नहीं है। अच्छा, ये बताइए क्या दिक्कत है, मतलब बच्चे 4 बच्चे हैं, 2 लड़की 2 लड़कियाँ। हाँ, अच्छा। ना मुझे लैटरिन मिला है, हाँ, ना कॉलोनी मिला है, हाँ। ना पेंशन का विधवा भी बना है। अच्छा, मतलब आदमी नहीं है आपके? नहीं, आदमी नहीं। कितना साल हो गया? 6 साल। 6 साल हो गए। आज तक विधवा पेंशन नहीं बना? अभी नहीं। कभी प्रधान ने सुधि नहीं लिया इसकी? नहीं। है? कोई व्यवस्था सरकार की, शौचालय या कॉलोनी कुछ भी नहीं है? प्रधान से कहे थे, प्रधान कहते हैं कि हाँ आपके विधवा पेंशन में पुष्प करत बा, लेकिन हाँ आवत नहीं पता नहीं। हाँ, कहते हैं पुष्प करत बा। हाँ। आवत नहीं। 6 साल से आज तक आपका विधवा पेंशन कभी नहीं आया? अभी नहीं। अच्छा, अभी एक बार नहीं है। कैसे घर परिवार चलता है? घर परिवार स्कूल में खाना बनाए थे। हाँ, स्कूल में खाना बनाए तो इसी यहाँ हमारे चलत बा। हाँ। बच्चे कितने बड़े बड़े हैं? बच्चे एक 16 साल के, एक 17 साल के। अच्छा, बच्चे कैसे हैं? और 2 लड़के और जो है कि छोटा है। हाँ। बिटिया के मेरे फाइलेरिया हो गया है। उसको फाइलेरिया हो गया उसके है? फाइलेरिया हो गया, उसका दवाई पर हम परेशान है। अच्छा, उसकी दवा कराने के लिए पैसा नहीं है? हाँ। सरकारी विद्यालयों में मिड डे मील का जो भोजन बनता है उसी को ये महिला बनाती है और उसी से इसकी जीविका चलती है। लेकिन वहीं पर सरकार की जो योजना होती है कि अगर ऐसी परिस्थितियाँ
बनती हैं, कोई विधवा हो जाता है या वृद्ध होता है या दिव्यांग होता है, तो सरकार की योजना, पेंशन की योजना है, कुछ ऐसे चंद पैसे उसके खाते में डाले जाते हैं ताकि उनका जीवन यापन चले। और सरकार ऐसे गरीब पात्रों के लिए ही तो प्रधानमंत्री आवास एक स्वर्णिम योजना है भारत सरकार की। ऐसे गरीब लोगों को कम से कम कॉलोनी दिया जाए, आवास दिया जाए, ताकि उनका घर, आपका घर टूटा फूटा है, हाँ हमारा घर टूटा है, मढ़ई में रहते हैं। मढ़ई में रहते हैं, हाँ, मढ़ई। तो कभी प्रधान ने इसके बारे में नहीं सोचा कि आपको आवास दिया जाए? प्रधान कहन कहाँ जब कॉलोनी आए तब देवे, जब ना आए तक अपने घर से तो देवे। पूरा प्रधानी का काल तो बीत गया, आज तक मिला नहीं आपको? अभी तभी नहीं, शौचालय भी नहीं दिया? कुछ नहीं। जहां पर प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी की एक बहुत बड़ी योजना है कि बाहर में शौच से मुक्त की व्यवस्था, सब ऐसे गरीब लोगों को शौचालय देने की बात करते हैं, वहीं पर देखिए कितना करारा तमाचा मारते हैं ये प्रधान और ग्राम विकास अधिकारी। ये ऐसे लोगों को, ऐसे गरीब पात्रों को, जिनको सही मायने में शौचालय देना चाहिए था, प्रधानमंत्री आवास देना चाहिए था, विधवा पेंशन से जोड़ना चाहिए था, लेकिन वहीं पर तमाम ऐसी व्यवस्थाएं जो सरकार की है, कोई एक व्यवस्था का लाभ ऐसे गरीब पात्रों को नहीं मिलता, जो बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये गलत संदेश जाता है। मैं समझ नहीं पाता कि आखिर समाचारों के माध्यम से जब हम लोग समाचारों को कलेक्ट करते हैं और सरकार तक इस बात को रखते हैं या पहुंचाते हैं, फिर आखिर प्रशासन के लोग इस पर जिम्मेदारी क्यों नहीं तय करते हैं? आखिर क्यों बार बार इस तरीके की सेधमारी करते हैं? क्या प्रधान की अपनी जिम्मेदारी नहीं है? आपको आवास क्यों नहीं दिया गया? कुछ जानकारी मिली आपको? हाँ? आपको भी बता दूं कि आवास के नाम पर भारी सेधमारी है। जिन गरीबों के पास 20,000, 10,000, 15,000 रुपए उनको रिश्वत देने के लिए है, उन्हीं का आवास पर चयन होता है, नहीं तो ऐसे गरीबों का चयन भी नहीं होता है। शौचालय के नाम पर जहां 12,000 रुपये मिलता है, उसमें भी बंदरबाट किया जाता है। अगर उसका भी सुविधा शुल्क देने के लिए पात्र के पास नहीं, तो उसको शौचालय भी नहीं मिलेगा। अब विधवा पेंशन की बात हो या तमाम पेंशन योजनाएं, वो भी इसको लाभ नहीं दिया गया। यानी कि तमाम विघ्न विधाओं से परेशान होते हुए महिला अपनी ज़िंदगी जी रही है। 4 बच्चे हैं, जिसमें एक बच्ची फाइलेरिया से पीड़ित है, दवा कराने का पैसा नहीं है। तमाम जैसे आयुष्मान योजना, स्वास्थ्य संबंधित योजना, आखिर गरीबों को, जिस गरीब के लिए तमाम योजना सरकार लाती है, वो सारी योजना का लाभ ऐसे लोगों को क्यों नहीं मिलता भाई? ये बड़ी अजीब सी बात है। और सरकार और प्रशासन अपनी जिम्मेदारी क्या तय करती है? बहुत अजीब स्थिति है। हम आपको एक सच दिखा रहे हैं, एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं, क्योंकि हम पूर्वांचल लहर की अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम आपको दिखाएंगे वही सच जहां पर शायद कोई और चैनल वाले, कोई प्रिंट मीडिया वाले ना पहुंच पाएं। हम ऐसे खबरों को आप तक पहुंचाते हैं। धन्यवाद। हमारे विशेष सहयोगी राकेश मौर्य के साथ मैं राम कुमार जायसवाल। आप देख रहे हैं पूर्वांचल लहर।